हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम जा रहे हैं नासिक। नासिक तो आपको पता है कितना सुंदर जगह है। तो वहाँ पर जितने सारे मंदिर है, इतने सारे यानी तीर्थ स्थान वगैरह है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा जगह है। हम तो पहली बार आए हैं और हमने हर किसी से भी सुना है बहुत अच्छा, बहुत प्यारा जगह है। यहाँ का क्या क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। हम अभी पहुँचने वाले हैं और साइड से यानी कि इतनी मस्ती मूड है उसका कि मम्मा हम कब पहुंचेंगे, हम कब दर्शन करेंगे पंचवटी तपोवन। उसको हमने बताया था इस जगह को, एक जगह के नाम बताकर उसको बताया था इस जगह पर हम जाएंगे। वो तो बहुत एक्साइटेड थी कि मम्मा हम कब पहुंचेंगे। हम तो थोड़ी देर के बाद अब पहुंचने वाले हैं नासिक में। जब नासिक में पहुंच जाएंगे तो पहला दर्शन हमारा बिरला टेम्पल होगा। हम बिरला टेम्पल जाएंगे, वहाँ पर शिव जी का मंदिर है, सारे भगवान का मूर्ति वहाँ पर है। तो हम वहाँ पर दर्शन पहले करेंगे और वहाँ पर हम लंच करके फिर हम जाएंगे तपोवन। आप देखते रहिए वीडियो को एंड तक। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे देश में इतना सुंदर सुंदर तीर्थ स्थान है, इतना सुंदर जगह है। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए हम पहुंच गए हैं अभी बिरला टेम्पल में। कितना सुंदर बनाया गया है बिरला टेम्पल, बहुत प्यारा सा जगह है। तो वहाँ पर एक चीज़ है कि ज़्यादा चिल्लाकर बातें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शांत परिवेश है वहाँ पर, बिल्कुल चुपचाप रहोगे तो अच्छा है। और फ़ोटो क्लिक करने की अनुमति नहीं है वहाँ पर, मगर हम थोड़ा किसी से बात करके फिर हम थोड़ा ऐसे उसके अंदर का वीडियो ले पाए उनसे पूछकर। तो ये मंदिर के अंदर जब हम एंट्री करेंगे तो राइट साइड में सारे स्टॉल वगैरह लगे हैं। जिसको अगर खाना खाना हो, कुछ चीज़ वगैरह लेना हो तो वहाँ से ले सकता है। मुझे तो मंदिर इतना अच्छा लगा तो उस चीज़ों मैंने खाने की ओर तो मेरा मन ही नहीं गया कि पहले कैसे अंदर कैसा नज़ारा है, मैं कैसे देखूँगी, दर्शन करूँगी। वही मेरा यानी कि बहुत मन था पहले मैं दर्शन कर लूँ। इतना सुंदर जगह को आके अगर दर्शन अच्छे से ना करो तो मन तो नहीं भरेगा। तो चलिए आप देखते रहिए कैसा लग रहा है आपको ये टेम्पल। बिरला टेम्पल में हमने अच्छे से दर्शन कर लिया और सारे भगवान को दर्शन करके फिर वहाँ पर प्रसाद सेवन करके हम सारे फैमिली मेम्बर्स निकल पड़े हैं तपोवन की ओर। और मुझे तो तपोवन भी बहुत जल्दी था कि देखने के लिए, जहाँ पर माता सीता रहती थी, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र रहते थे, उनके भ्राता लक्ष्मण रहते थे, और जहाँ पर सीता मैया को रावण ने हरण किया था, उस जगह को देखने के लिए किसका नहीं मन करेगा। तो बहुत अच्छा प्यारा जगह है। तो तपोवन को बोलते हैं कि पापनाशिनी तीर्थ स्थान बोलते हैं। वहाँ पर एक पुजारी जी थे जो अच्छी तरह से वो पूजा भी कर रहे थे और उनके बारे में भी उस कथा, तपोवन की कथा बोल रहे थे, हमको समझा रहे थे। और जो मंत्र पढ़ रहे थे उनके साथ भी बोल रहे थे कि हम भी पढ़े वो मंत्र। तो अच्छी तरह से पूजा करके फिर हमने अच्छे से तपोवन की सैर किया और चारों ओर देखा। वहाँ पर जो झरना था और जहाँ पर माता सीता रहती थी और जहाँ पर तपस्या करते थे, सारी जगह देखिए। यहाँ पर स्टार्ट हो गया है तपोवन। सारे जंगल में जो सारे पेड़ एक समान ही लग रहे हैं।
इतनी एक्साइटेड थी जो माता जहाँ पर रहती थी, सीता मैया जहाँ पर रहती थी, उस जगह पर मैं जा रही हूँ, इतने पवित्र स्थान पर। जो जीवन में जितने भी थोड़े बहुत जो अगर पाप हो गया होगा हमारे साथ, तो वहीं पर जाके थोड़ा बहुत तो पाप धुल जाएगा। इतना पवित्र स्थान है, इसलिए तो बोलते हैं पाप नासनीय तीर्थ स्थान। बहुत अच्छा लगा उस जगह पे जाके। और इस तपोवन के सामने ही बहुत प्यारा सा लक्ष्मण मंदिर भी था। मैं कहीं पर लक्ष्मण जी के मंदिर के बारे में नहीं सुनी थी, मगर नासिक में लक्ष्मण जी की मंदिर था, शेषनाग अवतार था। तो हम यहीं पर है मंदिर, तो हम पहले तपोवन की दर्शन करेंगे, उसके बाद लक्ष्मण जी के दर्शन होगा। तो यहाँ पर देखो हम आ गए हैं तपोवन, यहाँ पर हमने एंट्री कर लिया है। तो धीरे धीरे में आगे बढ़ते जाएंगे और सब कुछ बताते जाएंगे, देखते भी जाओगे आप कितना सुंदर जगह है। यहाँ पर देखो जंगल ही। यहाँ पर पंडित जी कुछ बातें हमको समझा रहे हैं, तो सारे लोग वहीं पर खड़े थे, वो एक एक बात करके समझा रहे हैं हमको तपोवन के बारे में, तीर्थ स्थान के बारे में। यहाँ पर देखिए माता सीता की यहाँ पर मूर्ति थी और मंदिर छोटा सा था, तो वहाँ पर सब पूजा कर रहे थे। तो मैंने थोड़ी आगे जाकर देखा कि छोटे छोटे बच्चे उस पानी में नहा रहे थे, जो झरना का पानी था वहाँ पर नहा रहे थे। उनको बच्चों को डर भी नहीं लग रहा था, उसके अंदर ही घुस जाते थे, बहुत आगे भी जा रहे थे, क्योंकि वो हर रोज आते होंगे ना, इसीलिए उनको डर भी नहीं लग रहा था बच्चों को। मुझे देखने के लिए बहुत अच्छा लगा कि बच्चे वहाँ पर नहा रहे हैं, और कोई छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए भी जा रहे थे। फिर वहाँ पर हमने फ़ोटो भी बहुत सारे क्लिक किया, क्योंकि इतना सुंदर जगह था। फिर वहाँ से दूर से थोड़ा दिख रहा था ऐसे एक बड़ा सा मूर्ति था, जो कि रावण जो लेकर गए थे, हरण किया था सीता मैया को, उसका थोड़ा भी मूर्ति था, बहुत ऊपर था, पहाड़ के ऊपर था, जो कि धीरे यानी कि ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा था, क्योंकि हम इतने ऊपर जाएंगे तो डर भी लगा रहेगा ना, इसी वजह से। तो मेरे बेटी को मैं समझा रही थी कि बेटा यहाँ पर सीता माँ को रावण जी ने हरण किया था। तो उसका एक प्रश्न था मेरे लिए कि मम्मा हरण क्या होता है। मैंने बोला कि माता को ले गए थे, तो वो बहुत गंदे थे, क्यों लेकर गए थे माता को, बहुत सारे क्वेश्चन था उसके मन में। क्योंकि बच्चे होते हैं सारी चीज़ देखकर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं, ये क्या है वो क्या है, क्योंकि बच्चे को समझाना भी चाहिए हमारा कल्चर के बारे में, हमारे भगवान के बारे में, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहिए, उनको भी पता चलना चाहिए। यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ये झरना, यानी गोदावरी नदी भी बोलते हैं। तो वहाँ के ऊपर से ही झरना का पानी जैसे आ रहा था, कितना सुंदर लग रहा था। उस लहर में भी बहुत सारे लोग आगे भी नहा रहे थे। फिर हमने तपोवन दर्शन करके फिर हमने सोचा कि लक्ष्मण टेम्पल जाके थोड़ा लक्ष्मण जी का जो शेषनाग अवतार का दर्शन हम करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री गेट था, तो हमने जाकर सोचा कि पहले दर्शन कर ले लक्ष्मण जी का। तो साइड में राइट साइड में बहुत बड़ा सा गणपति बप्पा का मूर्ति था, बहुत प्यारा लग रहा था वहाँ पर। और देखो यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा से बनाए थे वहाँ पर का मंदिर। बाहर का नज़ारा भी बहुत अच्छा था, अंदर का नज़ारा भी बहुत अच्छा था। ये देखिए लक्ष्मण जी जब यानी कि सुपने खगे नाग को जो छेद किया था, उन्होंने काटा था, उसका भी वहाँ पर वर्णन किया था, वहाँ पिक्चर के जरिए वहाँ पर बनाए गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था। जो भी कथा है उनके उसके साथ भी कुछ मूर्ति वगैरह के साथ उन्होंने बनाया था, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ का चीज़। बहुत शांत परिवेश भी था वहाँ का, सब आके दर्शन भी कर रहे थे। तो हमने जाकर भी दर्शन किया। यहाँ पर भोले बाबा का भी मंदिर था, और ये देखिए लक्ष्मण जी का शेषनाग अवतार था, तो इसलिए यहाँ पर लक्ष्मण जी का शेषनाग अवतार का मंदिर है, जो कि लक्ष्मण टेम्पल भी बोलते हैं। चारों ओर देखिए कितना सुंदर नीट एंड क्लीन परिवेश है वहाँ का। और जहाँ पर राम सीता लक्ष्मण हो, वहाँ पर हनुमान जी ना हो तो नहीं हो सकता। देखो हनुमान जी का मंदिर भी था। ये बाहर का नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फिर हमने गणपति जी का वहाँ पर जब मूर्ति के पास गए दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर शंखनाद कर रहे थे, यानी शंख बजा रहे थे। इतना सुंदर लगा कि दर्शन हो गया। उसके साथ उसके बाद देखिए हम पहुँच गए सर्वधर्म मंदिर।
यानी कि ये ऐसा एक मंदिर है, वहाँ पर सारे धर्म के भगवान वहाँ पर हैं, यानी कि सारे भगवान के दर्शन वहीं पर आप कर पाओगे। या अशोक वाटिका का कुछ, यानी कि माता सीता जो अशोक वाटिका में रहते थे, वहाँ पर जो उनको मिलने के लिए हनुमान जी गए थे, उसके बारे में भी उन्होंने एक मंदिर से छोटा सा मंदिर बनाया था वहाँ पर। फिर यहाँ पर बहुत बड़ा सा हनुमान जी का मूर्ति था, वहीं पर हमने दर्शन भी किया हनुमान जी को दर्शन करके। फिर मंदिर के और हम गए और एंट्री गेट यहीं पर था, हमने एंट्री किया। जब पहले हमने एंट्री किया तो उस साइड में तो बहुत सारी चीज़ थे, लक्ष्मण जी का, भगवान लक्ष्मण जी का था मूर्ति, और सुपनेखा का उनका जो कथा है उसके बारे में भी था साइड में। जब हम एंट्री कर रहे थे तो साइंस का बहुत क्वेश्चन था, ये क्या, उसके नाक क्यों कट गया है, नाक से क्यों ऐसे बह रहा है खून, तो थोड़ा बहुत उसको भी समझाना पड़ा। फिर जब हमने मंदिर को और एंट्री किया तो हमने क्या देखा, हमने हमारे जगन्नाथ प्रभु को देखा, जो हमारे उड़ीसा के भगवान हैं। तो सारे भगवान को हमने दर्शन किया। ये देखिए हमारे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा कितने सुंदर लग रहे थे, इतना खुश लगा उनको देखकर कि हम आ गए हैं जगन्नाथ टेम्पल, यानी कि पुरी आ गए हैं हम। बहुत अच्छा लगा, सारे धर्म के भगवान वहाँ पर थे। तो हमने एक एक करके देखो, राम लक्ष्मण सीता थे, जगन्नाथ प्रभु थे और वाहिगुरु थे। देखो यहाँ पर हमारे गणपति बप्पा, लक्ष्मी माँ, सारे मैया थे और सारे भगवान थे। फिर उसके बाद हम कहाँ पर गए ना, हम अर्धनारीश्वर टेम्पल गए, उसके पास ही था अर्धनारीश्वर टेम्पल। देखिए कितना सुंदर था, उस बहुत बड़ा सा मंदिर था और उसके बहुत अंदर नीचे ही बनाया गया था मूर्ति। फिर हम दर्शन करके प्रभु अर्धनारीश्वर को दर्शन करके फिर हम गए त्रिवेणी, यानी कि 3 नदी के संगम में त्रिवेणी बनाया गया है। वरुणा, वरुणा और गोदावरी 3 नदी का संगम है ये। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगा। तो वहाँ पर हम दर्शन किए और बहुत मन कर रहा था नहाने को, मगर थोड़ा सा भी इधर उधर का पानी से थोड़ा सा ठंड भी लग गया था हमको, इसलिए हमने थोड़ा पानी को हमारे ऊपर सींच लिया। और वहाँ पर यानी कि नदी के उस पार बहुत बड़ा बड़ा मंदिर भी था, जो वहाँ पर हमने नहीं जा पाए, टाइम भी कम था क्योंकि हम दर्शन करके फिर हमारे ट्रेन का टाइम भी था, उसके हिसाब से हम दर्शन कर रहे थे। दर्शन करके फिर हम नोएडा के लिए फिर निकलेंगे। तो साइश्री ने देखो पानी को, उसका तो मन कर रहा है, पानी देखेगी तो पागल हो जाएगी, बहुत वीकनेस है उसका, पानी देखेगी तो नहाने का मन किया कि मुझे नहाना ही छोड़ो। फिर मैंने उसे डांटा, पकड़ो तो पैर स्लिप कर जाएगा, तो हमने उसको पकड़ के रखा। नासिक में हम सारे जगह घूम लिए थे, मगर त्र्यंबकेश्वर हम नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पर कुछ काम चल रहा था 12 दिन तक, इसी वजह से हमने दर्शन नहीं कर पाए वहाँ पर। मगर नेक्स्ट ईयर हम जरूर दर्शन करेंगे भोलेनाथ का। पंचवटी से पहले हमने दर्शन किया कपिलेश्वर मंदिर में, शिव जी की दर्शन किया। बहुत पुराना सा मंदिर है। उस मंदिर के सामने यानी कि शिव जी के सामने नंदी जी का मूर्ति नहीं है, यानी कि देखना हर शिव जी के मंदिर के सामने नंदी का मूर्ति होगा, मगर इस मंदिर के सामने यानी शिव जी के सामने नंदी का मूर्ति नहीं था, क्योंकि कुछ कथा है जो कि नंदी को अपने गुरु समझे थे भोलेनाथ, इसी वजह से यहाँ पर गुरु को अपने सामने नहीं रखेंगे, इसी वजह से इस मंदिर के सामने नंदी का मूर्ति नहीं था। फिर पीछे गौशाला था, साइश्री गौशाला गई, वहाँ पर गौ माता की दर्शन किया और हाथ को सहलाया क्योंकि उसको एनिमल बहुत पसंद है। फिर गौ माता भी बोलती है, मैया भी बोलती है साइश्री। फिर हम आते टाइम बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी शिव जी के दर्शन करने के लिए भी जा रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे सारे बच्चे। फिर हमने कपिलेश्वर मंदिर दर्शन करके फिर हम पंचवटी गए। पंचवटी देखिए 5 वृक्ष जो बट वृक्ष होते हैं उस जंगल में था, तो एक साथ लगे हुए थे, इसीलिए उसको पंचवटी बोलते हैं। वहाँ पर हमने देखा कि एक सीता गुफा था, यानी कि सीता गुफा बहुत डर लगेगा, जो पहले जाएगा तो पहले मैं बता देती हूँ, क्योंकि उस गुफा के अंदर जाने से पहले आपको थोड़ा डर लगेगा, क्योंकि वहाँ पर सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होती है। जो हेल्दी लोग होते हैं उसके अंदर नहीं जाते हैं, जो हार्ट पेशेंट है वो भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मैं जब गई थी तो मेरा तो जैसे सांस जैसे फूलने लगा,
फिर भी मैं माता सीता और श्री रामचंद्र के नाम लेते लेते मैंने उसके अंदर से दर्शन करके फिर आई। यानी बहुत डर लगा मुझे, जो क्योंकि पापा ने मुझे समझाया, इसी वजह से मैं थोड़ा जाके दर्शन करके आ गई। उसके बाद मैंने गोराराम, सारी फैमिली मेम्बर्स हमने गोराराम की दर्शन किया। दर्शन करके फिर हम निकल पड़े स्टेशन, क्योंकि हमारा टाइम भी हो गया था और यहाँ पर हम बैठ गए हैं ट्रेन पे, और क्योंकि हमको नोएडा भी पहुँचना है। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा और सारे भगवान को दर्शन करके आपको अच्छा लगा, नासिक आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।